इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, गौतम अडानी, विराट कोहली, रिचर्ड ब्रांसन। आप शायद सोच रहे होंगे इन सब में क्या कॉमन है। ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। इनके पास पैसा है, फेम है, पावर है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. वो तो है, लेकिन एक और चीज भी है जो इन सब में कॉमन है, जो हम और आप अक्सर मिस कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को एक ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसमें इंडिया का हर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े प्राउडली डाल रहे हैं। To change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, I thought, I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. सोचिए, आप 18 साल के थे, आपने कॉलेज ज्वाइन किया, सपना किया था असाइनमेंट टाइम पे करेंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, मोटी मोटी किताबें रटेंगे, हर रूल को फॉलो करेंगे। क्यों? इस उम्मीद से कि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो एक हाथ में ग्रेजुएशन डिग्री होगी और दूसरे हाथ में जॉब लेटर। उसके बाद क्या? आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करोगे, एक बड़ा घर होगा, एक महंगी गाड़ी होगी, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। लेकिन रियलिटी उसका उल्टा है। जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 15 साल इन्वेस्ट कर दिए, एलकेजी से लेकर कॉलेज के फाइनल ईयर तक। वो सर्दियों की सुबह जब नींद आती थी पर तब भी स्कूल जाना पड़ता था, वो असाइनमेंट्स के लिए रातों की नींद खराब करना, वो हेवी बैग्स, वो एग्जाम का स्ट्रेस। आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि आपसे एक वादा किया गया था, कहा गया था कि बेटा बस ये डिग्री ले लो फिर लाइफ सेट है। और फाइनली वो दिन आता है, आपके हाथ में वो चमचमाता हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू हैं और आपके दिल में उम्मीद। आपको लगता है कि ये कागज का टुकड़ा एक पासपोर्ट है एक अच्छी लाइफ का। लेकिन फिर आप रियल वर्ल्ड के दरवाजे पर दस्तक देते हो। पहला इंटरव्यू, सॉरी वी नीड एक्सपीरियंस। दूसरा इंटरव्यू, सॉरी योर स्किल डोंट परफेक्ट। तीसरा इंटरव्यू, हम आपको कॉल करेंगे और वो कॉल कभी नहीं आता। अचानक वो डिग्री जिसके लिए आपने 15 साल लगा दिए, वो अब रद्दी का टुकड़ा लगने लगा है। जिस एजुकेशन सिस्टम ने आपसे कहा था कि आप स्पेशल हो, आज वही मार्केट आपसे कह रहा है कि आप यूजफुल नहीं हो, आप यूजलेस हो। वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार जो कल तक पूछते थे बेटा क्या रिजल्ट आया, आज उनकी टोन बदल जाती है। वो कहते हैं और बेटा अभी भी घर पे बैठे हो, शर्मा जी के लड़के को देखो, वो तो दुबई चला गया, लगता है पढ़ाई में ध्यान नहीं था तुम्हारा। आप चिल्लाना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मैंने मेहनत की थी, मैंने वही किया जो आप लोगों ने बोला था, लेकिन आप चुप रहते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। ये सिर्फ जॉब ना मिलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है सेल्फ वर्थ के टूटने की। ये वो ट्रैप है जहाँ आपको स्विमिंग सिखाई गई जमीन पर लेटकर और फिर सीधा समुद्र में धक्का दे दिया गया।
आज इंडिया में इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी अमेरिका के ट्रक ड्राइवर से 10 गुना कम है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कर। आज इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हाई पर है। आज हमारे देश में लोग पीएचडी करके चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट सिंपल है। आपको 5th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आपको साइकिल भी चलानी आनी चाहिए। लेकिन लाइन में वो लोग नहीं खड़े थे जो 5th क्लास पास थे, लाइन में वो लोग खड़े थे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा था। पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस, ये लोग थे। अगर ये सिस्टम इतना ही परफेक्ट था तो आज इंडिया का यूथ डिप्रेशन, एंजाइटी और अनएम्प्लॉयमेंट के बोझ तले क्यों दबा हुआ है? सच तो ये है, हमें एडुकेशन ही नहीं दी जा रही, हमें ट्रेन किया जा रहा है फेल होने के लिए। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. आज इस वीडियो में हम इस पूरे एडुकेशन ट्रैप को डिकोड करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पढ़ाई मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, जो ये स्कूल आपसे छुपा रहे हैं। और आखिर में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। कहानी शुरू होती है जब आप 3 से 4 साल के होते हैं। आपके पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मेरा बच्चा बड़े स्कूल में जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्कूल एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा बन गया है। हमारा लड़का उस बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, रियलिटी उतनी ही डार्क है। 10th क्लास आते ही पड़ोसी, रिश्तेदार, सबका प्रेशर, बेटा 90% नहीं लाए तो लाइफ बर्बाद। आपके पास दुनिया में हजारों कैरियर ऑप्शन हैं, जैसे एथिकल हैकर, पैलियोंटोलॉजिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। लेकिन इंडिया में ऑप्शन सिर्फ 4 है: इंजीनियर, डॉक्टर, सीए या सरकारी नौकरी। हर साल लाखों बच्चे कोटा जाते हैं सपने लेकर, लेकिन वह क्या होता है? 15 से 20 घंटे की पढ़ाई, ना ठीक ठाक नींद, ना खेलना कूदना, सिर्फ कंपटीशन। अगर आईआईटी नहीं हुआ तो तुम लूजर हो। ये जो डर है, ये डर हमारे पेरेंट्स के अंदर पहले नहीं था, ये सोसाइटी ने डाला है। एक बच्चा जो कल तक क्रिएटिव था, जो अच्छी फोटोग्राफी करता था, जो अच्छी कविताएं लिखता था, कहानियां लिखता था, जो पेंटिंग करता था, जो खुल के हंसता था, वो अब सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया है जो सिर्फ फॉर्मूला याद करता है। चलो मान लो आपने डिग्री भी ले ली, 4 साल इंजीनियरिंग की या 3 साल ग्रेजुएशन किया। जब आप बाहर निकलते हो तो मार्केट आपसे पूछता है तुम्हें आता क्या है, और आपका जवाब होता है मुझे आता कुछ नहीं, बस मेरे पास ये डिग्री है। जिसका नतीजा 300 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशंस, मतलब 300 लोगों में सिर्फ एक इंसान को ही ये जॉब मिलेगी। मतलब अगर 300 लोग रेस में दौड़ रहे हैं तो 299 लोगों का हारना तय है। आप एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जहाँ हारने की गारंटी जीतने से कई ज्यादा है। आखिर ये सिस्टम बनाया किसने? क्या ये सिस्टम आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए बनाया गया है? इसका जवाब है नहीं। And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
1835 में ब्रिटिशर्स को इंडिया पे राज करने के लिए थिंकर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे क्लार्क, सस्ते क्लार्क्स जो इंग्लिश बोल सके और ब्रिटिशर्स का काम कर सके। मैकले ने साफ कहा था, हमें ऐसे इंसान क्रिएट करने हैं जो सिर्फ दिखने में ही इंडियंस की तरह हो, लेकिन उनकी सोच, उनका इंटेलेक्ट और उनकी दिमाग ब्रिटिशर्स की तरह ही सोचता हो। और ये सिस्टम भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के बेस पर ही होता है। आज हम 2026 में हैं। ब्रिटिशर्स को ये देश छोड़कर गए हुए 78 साल हो गए, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी सिस्टम वही है। आज भी स्कूल में आपको चुप रहना सिखाया जाता है। अगर आप टीचर से अलग सवाल करोगे या अलग जवाब दोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप सिलेबस से बाहर पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। ये सिस्टम डिजाइन ही किया गया है आपको एवरेज रखने के लिए, ताकि आप चुपचाप कॉर्पोरेट मशीन का एक हिस्सा बन जाओ। एक ऐसी मशीन जो सुबह 9 बजे आए और शाम को 5 बजे जाए और कभी ये ना कहे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे, अगर ये सिस्टम इतना ही खराब है तो सब इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं? Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. इसीलिए हमारे डीएनए में डर है, अलग होने का डर। पेरेंट्स के लिए सेफ ऑप्शन चुनना जरूरी है। उन्हें लगता है कि इंजीनियरिंग या सरकारी नौकरी में सेफ्टी है। एक कॉन्सेप्ट है एम्बिग्विटी इफेक्ट। इंसान उस रास्ते पर चलना पसंद करता है जहाँ भीड़ है, चाहे वहाँ सक्सेस का चांस 0.005% ही क्यों ना हो, जैसे एसएससी एग्जाम। लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जहाँ वो अकेले हैं, भले ही वहाँ सक्सेस का चांस 100% ही क्यों ना हो। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल। चलिए इमोशंस को साइड में रखते हैं, डाटा की बात करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 93% लोग जॉब मांग रहे हैं। सोचिए, 93 अनएम्प्लॉयबल। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी की है। मतलब जॉब्स हैं पर करने वाले स्किल्ड लोग नहीं है। हमारे कॉलेज का सिलेबस 10 से 20 साल पुराना है। दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, नए इनोवेशन की, साइंस की, और हमारे कॉलेज में आज भी वही आउटडेटेड थ्योरीज ही पढ़ाई जा रही है जो इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होती। आप लाखों रुपए फीस भरते हैं, लोन लेते हैं, आप लाइफ के प्राइमरी ईयर्स 18 से 20 साल उस कैंपस में बिताते हैं जहां पढ़ाई के नाम पर सिर्फ अटेंडेंस मैनेज होते हैं, और बदले में आपको मिलता क्या है? एक डिग्री जिसे लेकर आप इंटरव्यू में जाते हैं और HR बोलता है सॉरी यू डोंट हैव द स्किल्स। एजुकेशन इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। स्कूल्स और कॉलेजेस अपनी बिल्डिंग्स बड़ी कर रही है, फीस बढ़ा रही है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी वही की वही है। तो सवाल ये है कि क्या हमें पढ़ना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें किताबें फेंक देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस आपको पढ़ाई का मतलब बदलना पड़ेगा। हमें उस पुराने रास्ते से हटकर एक नया रास्ता बनाना होगा, और इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दे। सबसे पहले ये करवा सच हजम कर लो कि आज के दौर में डिग्री सिर्फ एक एंट्री पास है, सर्वाइवल किट नहीं। डिग्री आपको इंटरव्यू के दरवाजे तक तो पहुंचा देगी, लेकिन उस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के लिए आपको स्किल्स आना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो मार्कशीट के पीछे पागलों की तरह भागना बंद कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखने में फोकस कीजिए, क्योंकि जब डिसीजन आता है ना तो कंपनी आपकी डिग्री नहीं देखती, वो देखती है आपकी स्किल्स। आप उन्हें पैसे कैसे कमा कर दे सकते हो, क्या काम कर सकते हो। आज हम 2026 में खड़े हैं। इंटरनेट आज के जमाने की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, जो स्किल्स आपको लाखों रुपए की फीस भरने के बाद भी स्कूल्स या कॉलेज नहीं सिखा पा रहा। वो आप YouTube जैसे सोशल मीडिया या ऑनलाइन मेंटोर से या तो बिल्कुल फ्री में या फिर बहुत कम पैसों में सीख सकते हैं, जैसे कि कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स, सेल्स एंड कम्युनिकेशन। ये वो हथियार है जो आपको मिडिल क्लास क्लास से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। याद रखिए, आज के वक्त में डिग्री लेस होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्किल लेस होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने 20 से 30 साल की उम्र को सेफ्टी और स्टेबिलिटी ढूंढने में बर्बाद मत करो। ये उम्र रिस्क लेने की है। अगर आप 20 से 25 साल के हो और कोई नए बिजनेस या नए स्किल ट्राई करते वक्त फेल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अभी भी पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन अगर आप 40 साल के होकर एक ऐसी नौकरी में फंस गए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपको EMI चुकाना है, तो वो होता है असली फेलियर। आपको उस लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना होगा। जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ मत जाओ। एक ऐसी रेस दौड़ो जहाँ से 3 से 4 लोग खड़े हो, वहाँ कंपटीशन कम है
है और जितना इजी है। मानता हूँ कि अनब्रांडेड रास्तों में रिस्क है, लेकिन यकीन मानो वो 1:300 वाली सरकारी नौकरी से कई ज्यादा सेफ और मीनिंगफुल है। आखिर में बस इतना कहूँगा, खुद को चेंज करने की जिम्मेदारी लीजिए, सवाल पूछिए, एक्सप्लोर कीजिए और याद रखिए डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल्स आपको आज़ादी दिलाएंगी। सिस्टम को बदलने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आज की इस वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों और कम्युनिटी में जरूर शेयर करें। अगर आपको लग रहा है हाँ मैं भी इस ट्रैप का हिस्सा हूँ, तो याद रखिए अवेयरनेस ही आज़ादी की पहली सीढ़ी है, लेकिन ये आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक ये सिर्फ आप तक रहेगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।